किया। धीरे धीरे समय भी था। कन्हैया ने कहा भैया बाबा और सब ये ग्वाल वाला जो गैया चराने के लिए भेजते हैं जाते हैं, हमें भी गैया चराना है, हम भी गैया चराने जाएंगे। भैया ने कहा लल्ला गैया तो तुझे चराना ही है, ग्वाल जो ठहरा हमारा तो खानदानी ये रोजगार है और जिम्मेदारी है और गौ सेवा हमारा दायित्व है। लेकिन एक काम करो, अभी तुम छोटे हो तो छोटे छोटे बछड़ों को यहीं आसपास चराओ, टहलाओ, घुमाओ। जब बड़े हो जाओगे तब बड़ी बड़ी गैया को चराने के लिए जाना। कन्हैया मान गए और अपने ग्वाल मंडली के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के आसपास बाहर बाहर ही बछड़े चराने लगे। और कंस का भेजा गया एक राक्षस वत्सासुर गाय के बछड़े का वेश बना करके आता है और खेल खेल में कन्हैया को मारने की कोशिश करता है। तब कन्हैया ने बलराम जी को आंखों से इशारा कर दिया। बलराम जी ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े, घुमा करके कैथ के पेड़ पर पटक दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि मर गया, क्या कहेंगे? गोविंदाय नमो नमः। इसी बहाने एक बार और भगवान का नाम मुझसे देखिए। कहा है खेत बड़े बिया जामे हैं, उल्टा पड़े या सीधे, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे उनके प्रेम में रीझ करके मग्न होकर उनका भजन करो, चाहे गुस्से में खींच करके भी नाम लोगे। पैर में ठोकर लग गई अरे राम हो, कोई दुख हुआ अरे राम हो, अगर किसी भाव से राम निकला भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। मुझसे अगर भगवान का नाम निकल गया तो जीव का कल्याण निश्चित ही होना है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे गोविंदाय नमो नमः। जानते हो पूर्व जन्म में कौन था? ये पूर्व जन्म में मुरदैत्य का पुत्र था जो वेश बदल करके ब्राह्मण बनकर एक दिन वशिष्ठ मुनि से नंदिनी कामधेनु को मांगने गया। मुनिवर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदिनी कामधेनु ने उसे बछड़ा होने का श्राप दे दिया और यह असुर कुल में आकर के बछड़ा हो गया। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, गैया चराते चराते जमुना के तट तक जाने लगे। एक बार जब जमुना के तट पर गए तो कंस का भेजा हुआ राक्षस और पूतना का भाई बकासुर बगुले के वेश में आता है। बड़ा विशाल